नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी लेवल के पूरे 50 प्रश्नों का सोल्यूशन कराने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन है संडे और संडे को जो हमारा होता है, आप सभी को पता होगा कि हर संडे को हम आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और आपका 5 रीजनिंग, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का आज आपका पेपर होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फेमस फुटबॉल प्लेयर पेले बिलोंग्स टू विच कंट्री, यानी कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का संबंध किस देश से होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का जो संबंध होता है वो आपका ब्राजील देश से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मराडोना का संबंध जो होता है वो आपका अर्जेंटीना देश से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द मोस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक जो राज्य होता है आपका उत्तर प्रदेश होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। जल्दी से बताना है कि कोलकाता किस नदी के किनार पर स्थित होता है, आपको बताना है कोलकाता कौन से नदी के किनार पर स्थित होता है। तो देखिएगा कोलकाता जो स्थित होता है वो आपका हुगली नदी के किनार पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और लखनऊ जो होता है आपका गोमती नदी के किनार पर स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और अयोध्या जो होता है आपका सरयू नदी के तट पर स्थित होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखरेख करने वाली संस्था का नाम जो होता है आपका इसरो होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना जो हुआ था आपका 1969 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और बात कर ले इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो होता है आपका बेंगलुरु में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की और। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो होते हैं आपका श्री वेंकैया नायडू होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो होते हैं आपका श्री रामनाथ कोविंद है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा आ चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, यानी कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रह को शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा शाम का तारा जो कहा जाता है आपका शुक्र को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है आपका मंगल को जाना जाता है, और नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है आपका पृथ्वी को जाना जाता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बुल्लर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी सांभर झील या ऑप्शन डी गोविंद सागर झील। तो जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो होता है आपका गोविंद सागर झील होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो भरेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन पूछा है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, आपको बताना है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पीवीसी, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्म विभूषण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है। तो देखिएगा वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है आपका परम वीर चक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नासिक सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित होता है। तो देखिएगा नासिक शहर जो होता है आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और दिल्ली जो होता है
है वो आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय स्थल सेना की कितनी कमान है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि इंडियन आर्मी की कितनी कमान है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय थल सेना की जो कमानों की संख्या होता है वो आपका 7 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड, यानी कि गाइड पुस्तक के लेखक, आपको बताना है कि गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गाइड पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका R.K. नारायण होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बैडमिंटन स्पोर्ट, यानी कि इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन खेल से है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डेविस कप, ऑप्शन बी डुरंट कप, ऑप्शन सी थॉमस कप या ऑप्शन डी ईरानी ट्रॉफी। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थॉमस कप का संबंध जो होता है आपका बैडमिंटन खेल से होता है। बात करें डेविस कप की, तो डेविस कप का संबंध जो होता है आपका लॉन टेनिस से होता है, और डुरंट कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, और ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट से होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट मेटल एडॉप्टेड बाय मैन, यानी कि मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है कि मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन थी। तो देखिएगा मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु जो थी वो आपका तांबा था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज रिलेटेड टू द डेट ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका गया है, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी चंडीगढ़। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्थान जो होता है आपका कुशीनगर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो जाकर के जरूर कमेंट करके बताना कि आपका भाग 1 जो कि आपका जनरल नॉलेज का था उसमें आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, आप जाकर के जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द गोल्डन टेंपल लोकेटेड, यानी कि निम्न में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा स्वर्ण मंदिर जो स्थित होता है आपका अमृतसर में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और विक्टोरिया मेमोरियल जो होता है वो आपका कोलकाता में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन होता है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिएगा डायनेमो जो होता है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका H2O होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए भारी जल यानी कि हैवी वाटर का जो सूत्र होता है वो आपका D2O होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका NaCl होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कॉफी किससे प्राप्त होता है, आपको बताना है कि कॉफी किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका कैफीन है, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी कुनैन या ऑप्शन डी थिन। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिएगा कॉफी जो प्राप्त होता है हमें कैफीन से प्राप्त होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में बदलते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया जो होता है आपका दूध को दही में बदलता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस होता है, आपका दूध को दही में बदलता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन है, आपको बताना कि आग बुझाने में इस्तेमाल में ली जाने वाली गैस कौन है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बताए उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है, आपको बताना कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है। तो देखिएगा एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो होता है आपका बक्साइट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए
यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा कोशिका का पावर हाउस जो कहलाता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को और 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड टू ड्राइव अ रॉकेट, यानी कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं। आपको बताना कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका प्रणोदक, ऑप्शन में बायोमास, ऑप्शन से समभारिक या ऑप्शन डी कार्बन के अपरूप। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना। तो देखिएगा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो कहलाते हैं आपका प्रणोदक कहलाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो पढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को और 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मार्स गैस, यानी कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इन चारों ऑप्शन में से मार्स गैस के रूप में जाना जाता है आपका CH4 को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को और 25 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है। तो देखिएगा बिजली के बल्ब में जो होता है आपका ऑर्गन गैस भरा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को और 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटामिन डी की कमी का कारण आपको बताना कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका रिकेट्स है, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी गोइट्री या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो होता है आपका रिकेट्स रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन को और 27 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना। और आपसे एक जरूरी बात बोलना है, आप जीके और जेएस का पार्ट देख करके वीडियो को चले जाते हो मेरे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखा करो, मैथ और रीजनिंग का भी पार्ट देखा करो ताकि आपका टेस्ट लग सके। तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। तो देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो वह किस बात का संकेत देता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिएगा जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो आंधी की संभावना का बात का संकेत करता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को और 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। आपको बताना है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से शुरुआत होती है। क्वेश्चन को समझिएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मनुष्य में पाचन की क्रिया जो प्रारंभ होता है आपका मुख से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को और 29 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट टेंपरेचर इज मिल्क पश्चराइज्ड, यानी कि दूध को किस ताप पर पश्चराइज किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा दूध को पश्चराइज जो किया जाता है आपका 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। तो जाकर के जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका 15 जीके और 15 जनरल साइंस में कितना क्वेश्चन राइट होता है। जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो जाकर के जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है आपका 21% होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा और गणित का क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आ जाइएगा क्योंकि हमें गणित का क्वेश्चन सॉल्व भी करना होता है। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक आयतकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, अगर उसकी परिधि 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा, अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा। क्वेश्चन बोला था कि एक आयतकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो मान लेते हैं चौड़ाई इसका कितना है, x है। मैंने मान लिया कि चौड़ाई x है, तो लंबाई बोला कि लंबाई जो है आपका चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस में 5 हो जाएगा। अब बोला है कि अगर इसकी परिधि यानी कि आयत की परिधि हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो आयत का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस में चौड़ाई। लंबाई मेरा कितना है, x प्लस में 5 और यहाँ पर आपका चौड़ाई कितना है, x है। अगर हम इसे दोनों को जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x। 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस में 5 हो जाएगा, 2x प्लस में 5 हो जाएगा। अब 2 से हम काट देते हैं 25 मरतबे में, तो मेरा आया 2x इक्वल टू 25। मैं थोड़ा सा यहाँ इरेज करके अच्छे से समझा देता हूँ। 2x प्लस 5 इक्वल टू आया मेरा 25।
तो 2x को हमने 2x लिख दिया इक्वल टू 25, और यहाँ पर आपका प्लस 5 में है तो इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2x इक्वल टू में आपका 20 आ गया, यानी कि 2 से 10 मरतबे में चला जाएगा, यानी कि x का मान मेरा आया 10। हमने x किसे माना था, हमने चौड़ाई को माना था x, यानी कि x का मान कितना आया था 10, यानी कि चौड़ाई मेरा आ गया 10। तो पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो लंबाई कितना था x प्लस में 5, यानी कि 10 प्लस में 5 15 आ गया आपका लंबाई, और चौड़ाई यहाँ पर आपका 10 दे दिया है। तो आपसे पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि यहाँ पर आपका 15 गुने 10 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बोला है कि 3 को में 0.3 को में 0.03 को में 0.003 का गुणनफल क्या होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए तितरी का 9 9 3 27 27 3 81, यानी कि मेरा आया 81। अब हम लोग को पॉइंट गिनना होता है, हमें पॉइंट गिन लेना है। देखिए 3 अंक के बाद 3 2 5 और एक 6, यानी कि 6 अंक के बाद हमें एक पॉइंट देना होगा, यानी कि 2 हो गया, और एक 3 एक 4 एक 5 एक 6, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु को 10% हानि पर 450 रुपए में बेची गई तो क्रयमूल्य क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से फोन से स्क्रीन पर आपको देखना होगा। देखिए हमसे पूछा गया कि क्रयमूल्य क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो क्रयमूल्य का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस में लॉस परसेंट। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको जो जो दिया है हमें यहाँ पर आपका वैल्यू पुट कर देना होगा। तो देखिए हमें दिया गया है यानी कि सेलिंग प्राइस हमें 450 रुपए दिया गया है, तो हमने 450 लिख दिया, और गुने में 100 और बट्टे में 100 माइनस में लॉस, यानी कि 100 माइनस लॉस परसेंट मेरा कितना है 10% है। अगर हम लोग 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 90। अब हमें एक जीरो से एक जीरो काट देना होगा, और 9 5 45। अगर हम 100 में 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 500 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है। तो देखिए ऐसा निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100, यानी कि पी आर टी बट्टे में 100 होता है एसआई का फॉर्मूला। अब हमें दिया गया है P, यानी कि मूलधन कितना है 500 रुपए हमें दिया गया है। अब यहाँ पर रेट यानी कि दर दिया गया है हमें 5%, तो हमने 5 लिख दिया, और टाइम यानी कि समय दिया गया है आपका 4 वर्ष, तो हमने यहाँ पर आपका 4 लिख दिया, और बट्टे में 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो हमने उड़ा दिया, यानी कि कट कर दिया, और 50 25 और 25 चौका 100 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन पूछा है कि 7 के प्रथम 7 गुंजों का योग क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखिए 7 के प्रथम 7 गुंजों का योग पूछा गया, आप चाहे इस 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 7 दूनी का 14, 17 का 21, 7 28, आप इस फॉर्म में भी इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में टाइम बहुत ही कम होता है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बोले तो देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आपका x है 7, मान लेते हैं x है यहाँ पर आपका 7, और यहाँ पर आपका n मान लेते हैं आपका 7, क्योंकि 7 गुंजों का योग पूछा गया है तो हमें 7 लिख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। इसका फॉर्मूला होता है n छोटी कोष्ट n प्लस में 1 बटे में 2 इंटू में x। अब आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए n का वैल्यू हमें दिया है 7, गुने में 7 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बट्टे में 2, और गुने में x का मान कितना है 7, तो हमें 7 लिख देना होगा, और हमें कुछ नहीं करना होगा। 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो गया, और 7 चौक 28, और 28 सत्ते कितना होता है 28 गुने 7 करेंगे तो 8 सत्ते 56, और 7 दूनी का 14, और 14 और 5 19, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 196 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखिए आराम से इसे कर सकते हो मेरे दोस्त। देखो 480 बटे में 8, यानी कि हमें निकालना है 8 घंटे में तय करती है, तो 2 घंटे को निकालना है तो 2 से गुना कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। 8 छक्के 48 और 60 दूनी का 120 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 7 को में 14, और यहाँ पर आपका खाली स्थान दिया, फिर 56 गुना 112। आपको बताने के लुप्त संख्या खोजना है, आप जल्दी से इसका लुप्त संख्या खोज करके लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। 7 14, और यहाँ पर आपका खाली दिया गया 56 और 112, कितना हो रहा है 7 दूनी का 14,
14 दूनी का 28, 28 दूनी का 56 और 56 गुना में 2 112, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 28 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपए है तो राकेश का वेतन क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखिएगा राकेश का वेतन बोला है कि मोहन के वेतन से 15% अधिक है, यानी कि मान लेते हैं टोटल परसेंट 100 का होता है, 15% अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। तो पूछा है कि मोहन का वेतन 1100 दिया गया है, 1100 दिया गया है, मोहन का वेतन कितना है 1100, तो राकेश का वेतन कितना हो जाएगा 115 बटे में 100। अब आराम से कर लेना, 00 से 00 और 115 में अगर हम लोग 11 से गुना करते हैं तो आपका कितना आएगा 1265, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1265 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, पहले आप ये लाइव चैट में बताना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है आपका 4000 मतलब कि 9999 होता है। और बोला कि छोटी से छोटी संख्या यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है तो 1000 होता है। अब बोला है कि इनका योग क्या होगा, तो हमें सिंपल सा जोड़ देना होगा, 9 कम 9 और 9 9 9 और 9 1 10, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 30 से 40 के बीच में आपका 31 हो गया और एक आपका 37 होगा, टोटल संख्या जो आपका 2 हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि 12 लोग एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 20 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इस स्टार मार्क लगाना क्योंकि हर बार पूछा जाता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए 12 लोग किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 लोग कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लोगे, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में और 4 3 का 12 और तितरी का कितना होता है 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपए है, 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपए है, तो पेन के मूल्य के बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से क्वेश्चन एक बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि आप 2 बार क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो आपसे ये क्वेश्चन का राइट आंसर पक्का ही गलत हो जाएगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखिए 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया, आपको पता होगा कि 1 दर्जन में कितना वस्तु होता है 12 वस्तु होता है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा 15 रुपए, क्योंकि देखिए 180 बटे 12 करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि एक वस्तु का मूल्य मतलब कि एक पेन का मूल्य कितना आएगा 15 रुपए आ गया। अब बोला है कि 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपए, यहाँ पर आपका बॉल पेन का बात होता है, ध्यान में समझिएगा। बॉल पेन का मूल्य है 8 बॉल पेन का मूल्य है 56 रुपए, तो एक बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 7 रुपए हो जाएगा। तो बोला है कि पेन के मूल्य के बॉल पेन के मूल्य से अनुपात, यानी कि इसका और इसका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो जो पहले पूछेगा हमें ऊपर लिखना होगा और जो बाद में पूछेगा हमें नीचे लिखना होगा, यानी कि 15:7 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि एक संख्या के वर्ग में 28 का वर्ग जोड़ने पर 1808 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने भी दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा एक संख्या के वर्ग में मान लेते हैं संख्या x है, तो इसके वर्ग में हमें क्या करना होगा 28 का वर्ग जोड़ना है, तो कितना आता है आपका 1808 आता है। तो x स्क्वायर प्लस में 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, और इक्वल टू में कितना है आपका 1808 है, कितना है 1808 है। x का स्क्वायर हमें सिंपल सा लिख देना है और इक्वल टू लिख देना है, और 1808 में से माइनस कर देंगे, इस साइड जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा 784। अब देखना है अगर 1808 में से 784 घटाएंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1808 में से अगर हम लोग 784 घटाएंगे तो आपका 1024 आएगा। कितना आएगा 1024 आएगा।
इधर मतलब इधर जो है आपका एक्स स्क्वायर जो है आपका एक्स स्क्वायर में है, अगर हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा, यानी कि 1024 जो होता है वो आपका 32 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसे आप ऑप्शन वाइज भी कर सकते थे। तो बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन भी काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात करना है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। मान लेते हैं अनुपाती राशि x है, तो सभी हमें x में लिखना होगा, यानी कि x 2x 3x। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, यानी कि 2x 3 और 3x 6, यानी कि 6x = 180। कितना में हो जाएगा? 6 से 30 बार में चला जाएगा, यानी कि x का मान कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। अब देखना है x का मान मेरा है 30, तो 2x है तो कितना आ जाएगा? 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60 डिग्री, और यहाँ पर आपका 3x है, यानी कि 30 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 90 डिग्री, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका 30 60 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। आप इसे भी ऑप्शन वाइज कर सकते हो मेरे दोस्त। देखो अगर आप इसे जोड़ोगे तो आपका 180 आ जाएगा, आप खुद देख लेना। अगर आप इसे जोड़ोगे तो आपका 180 आ जाएगा। तो बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 5 मीटर चौड़ा आयतकार उद्यान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की लंबाई क्या हुई? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए लंबाई पूछा गया है, तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर आपका क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, यानी कि 300 बटे में चौड़ाई। अब हमें कुछ नहीं करना होगा, भाग देना होगा। 5 से कितना बचेगा? 60 मार में, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 मीटर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे पार्ट 4 जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का होगा। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि 6 को में 11 को में 21 को में 36 को में 56, तो आपका यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 6 11 21 36 56, तो आगे पूछा गया इसका क्या भरा जाएगा। देखिए कितना भरा? 6 + 5 11, 11 प्लस में 10 21, और यहाँ पर कितना भरा? 5 10, कितना भरा? 15, और इसके बाद कितना भरा? 20, तो इसके बाद कितना भरेगा? 5 5 5 10 15 15 5 का 20 और 50 25, यानी कि 56 और 25 जोड़ दीजिएगा तो आपका राइट आंसर आएगा 81। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। और 47 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 19:37 समानुपात 26:1। आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा। अब देखिएगा 19 दूनी का 38 और माइनस में कितना हो जाएगा? 37, और 26 दूनी का 52 और माइनस में कितना होगा? 51, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला कि सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद वह अपनी बाएं तरफ घूमकर चलने लगा, तो बताएं कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन यहाँ पर आपको पार देता हूँ। यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर आपका उत्तर होता है, और यहाँ पर आपका दक्षिण होता है, यहाँ पर आपका पूरब होता है, और यहाँ पर आपका पश्चिम होता है। अब जैसे बोलेगा क्वेश्चन हमें वैसे चलना होगा। क्वेश्चन बोला कि सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर, उत्तर कहाँ पर है? आपका ऊपर की ओर, तो हमने ऊपर की ओर चल दिया। फिर बोला कि वो पश्चिम की ओर मुड़ गया। पश्चिम कहाँ पर है? आपका इस साइड में है। पश्चिम की ओर जाकर के 10 किलोमीटर की यात्रा किया। अब बोला है उसके बाद वो अपनी बाईं तरफ मुड़ गया। इसका बाईं कहाँ पर पड़ेगा? दक्षिण की दिशा की ओर पड़ेगा। तो पूछा है कि वह बताए वह अब किस दिशा में जा रहा है। दक्षिण कहाँ पर है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दक्षिण दिशा में जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोलघर का जो संबंध पटना से है, तो वही संबंध लाल किला का कहाँ है। आपको बताना कि गोलघर पटना में स्थित है, तो लाल किला कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिएगा लाल किला का संबंध जो होता है आपका दिल्ली से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए इसी तरह हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है। अगर आपको पीडीएफ लेना तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।